कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी तुमने, पर क्या कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें कोई लड़का अर्श से सीधा फर्श पे गिरा हो? नहीं सुनी? चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है, जिसका जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहाँ उसकी ज़िंदगी एक तोहफा थी। ना कभी ठंड में ठंडी लगी और ना ही कभी गर्मी में पसीना आया। जो चाहा वो मिला, जो दिल में आया वो सामने रख दिया गया। उसकी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी ही नहीं रही। दर्द और मेहनत का तो नाम भी नहीं सुना था उसने। माँ के हाथ का खाना और बाप के पैसे का नशा, घर का कंफर्ट इतना था कि उसने कभी ज़िंदगी का असली रंग ही नहीं देखा। और इसी नशे में उसने जीना भूल के उड़ाना शुरू कर दिया। दूसरे लोग तो छोड़ो, मैं खुद बोलता था कि भाई तेरी लाइफ तो सेट है यार, और हमेशा यही सोचता था कि काश उसके जैसे मेरी लाइफ भी होती तो मुझे भी किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता। पर वो एक लाइन है ना, नथिंग इज परमानेंट। वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता, और वक्त ने उसे भी आसमान से सीधा धरती पे पटक दिया। आज वो लड़का तो वही है जिसे सारे ऐशो आराम मिला, पर वक्त बिल्कुल अलग है। आज वही लड़का दिल्ली की सड़कों पे अपनी पहचान ढूंढ रहा है। जिसने कभी भीड़ नहीं देखी, आज दिल्ली मेट्रो में खड़ा होकर सफ़र करता है। जिसने कभी पैसे का हिसाब नहीं किया, आज एक एक रुपया गिन के यूज करता है। पर असल में बदला क्या है? क्योंकि वो घर तो अब भी है, वो सारे ऐशो आराम, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। पर अब वक्त बदल गया है। उसके माँ बाप ने उसे दिल्ली भेज दिया, बोला खुद कमा और खुद सीख। क्योंकि जो हवा में उड़ता है ना, वो ज़मीन के ठोकर का दर्द कभी नहीं समझ पाता। अब वो लड़का जो कभी नाइक के नीचे सोचता ही नहीं था, आज फटे पुराने जूते पहनता है। घर जाने के लिए ऑटो ना लेके पैदल जाता है, ताकि कुछ पैसे बच जाए जिससे शाम की सब्जी वगैरह ले सके। जिसके लिए पहले 500 भी कोई मायने नहीं रखता था, आज 50 रुपया भी कहीं गिर जाए ना तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो लड़का सिर्फ एसी की हवा जानता था, आज इंटरव्यू के लिए इस गर्मी में हर दिन दर दर भटक रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं किसी जगह एक चांस मिल जाए जिससे वो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर पाए। पर भाई, मुझे उसकी एक खासियत बहुत पसंद थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो इंटरव्यूज में भी उसने अपना हर दिन का स्ट्रगल सच सच बता दिया, और सुनने वाले हंस दिए। वो हंसे इसलिए नहीं कि उसके अंदर काबिलियत की कोई कमी है, वो हंसे इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी कंफर्ट से स्ट्रगल तक आते हुए किसी को नहीं देखा। लेकिन वो लड़का अब सिर्फ जी नहीं रहा, वो हर ठोकर के साथ सीख रहा है, समझ रहा है कि जो खो गया उसको ढूंढने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो पीछे छूट गया उसको भूल के आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने में ही भलाई है। इस जगह मुझे उसके लिए एक लाइन याद आती है कि तजुर्बा कभी उम्र का मोहताज नहीं होता। आज वो ज़िंदगी का असली अनुभव बहुत कम उम्र में ले रहा है, जिसे समझने में लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है। आज वही दर्द, वही तजुर्बा उसे अलग बनाता है। वो हर रोज़ गिरता है, लेकिन हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता है, क्योंकि अब वो समझ चुका है यही असली ज़िंदगी है। आज उसका शरीर तो थका होता है, पर उसकी आंखों में एक आग होती है। और ये जो आग है ना भाई, ये दुनिया नहीं समझेगी, क्योंकि ये आग किसी से मांगने से नहीं मिलती। ये सिर्फ दर्द और दुनिया से लड़ने पे मिलती है।
और हाँ, आज वो मेरा भाई कहीं छुप के रो भी ले तो वो कमजोरी नहीं है, वो तो हर उस इंसान का असली चेहरा है जो बिना दिखावे के जी रहा है। तो भाई, बाकी कोई समझे या ना समझे, मैं तेरे आंसुओं की कीमत समझता हूँ और उनकी कदर भी करता हूँ। भाई, मैं तेरी तकलीफ मिटा तो नहीं सकता, पर तेरा दर्द बांट जरूर सकता हूँ। तो जब भी तेरा दिल भर आए, अपने इस भाई को याद करना मत भूलना। भाई, ये सिर्फ मेरे दोस्त की कहानी नहीं है, ये हर उस मिडिल क्लास लड़के की कहानी है जिसका साथ एक वक्त के बाद घर वाले भी छोड़ देते हैं और अब वो घर से निकल के अपनी पहचान बनाने की दौर में है। मैं इसी तरह की सच्ची कहानियां लाता हूँ जो किसी के दिल को छू जाए और उसे हिम्मत मिले कि इस लड़ाई में वो अकेला नहीं है। तुम चाहो तो कल इस जगह पे तुम्हारी भी कहानी हो सकती है। क्या पता, दुनिया को तुम्हारी कहानी से कुछ सीखने को मिल जाए और तुम्हारा दर्द भी थोड़ा हल्का हो जाए। और ये कहानियाँ जो किसी की हिम्मत बन सकती हैं, किसी को सही रास्ता दिखा सकती हैं, वो कहीं खो न जाए। इसलिए सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कहानी सुनाऊं तो मुझे लिखना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये हर उस सिकंदर का चैनल है जो कभी दर्द से नहीं डरता, उसका सामना करता है और बिना रुके आगे बढ़ता है। भाई, अब तुम अकेले नहीं, पूरी सिकंदर आर्मी तुम्हारे साथ है। अगर तुम भी इस आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हो जो किसी का दर्द समझती है, किसी का हिम्मत बनती है, तो हमारे साथ आ जाओ। हम सब मिलके एक तूफान बन सकते हैं जो हर कठिनाई को तोड़ दे, और एक ऐसा तारा बन सकते हैं जो किसी बाहरी लाइट से नहीं, अपने दर्द के रोशनी से चमके।